मत इसमें यानी समझो कि गुरु को ही सब कुछ माना गया। आप ये समझो कि उसके अंदर वो प्रभु पावर देता है नामदान देने की, बताने की, समझाने की, जीवों के संभाल में मदद करने की वो पावर देता है। तो जिसको पावर देता है उसको देखना चाहिए, उसके रूप को याद करना चाहिए। कहा ना, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। तो समझ लो कि सबसे पहले गुरु को ही याद किया जाता है। तो जब यानी समझ लो कि देखेगा नहीं कोई तो वो ताकत नहीं मिल पाएगी। देखो प्रेमियों, सूरज निकला है और सूरज रोशनी दे रहा है, सूरज गर्मी दे रहा है। सूरज को आप देख नहीं सकते हो, किरणें इतनी तेज हैं कि आपकी आंखों में लगेंगी। लेकिन इसी सूरज का अगर समझो कागज़ के ऊपर प्रतिबिंब यानी सूरज को बना दिया जाए और उसमें किरणें खूब तेज आप ये समझो कि बना दी जाएं, लेकिन वो रोशनी तो नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि वो जड़ है। आप ये समझो कि वो जड़ है, वो नहीं दे सकता है। जो फोटो ही है, आप ये समझो कि फोटो ही यानी समझो कि ताकत नहीं देती। फोटो तो एक यादगार के लिए होता है, मूर्तियाँ जो होती हैं एक यादगार के लिए होती हैं, लेकिन वो जड़ होती हैं। जड़ चेतन की मदद नहीं कर सकता है। चेतन किसको कहते हैं? चेतन मनुष्य है। चेतन वो है कि जिसके अंदर चेतना हो, जो सुनता हो, बोलता हो, चलता हो, यानी खाता हो, टट्टी पेशाब करता हो, वो है चेतन। आप ये समझो, यानी तो चेतन की मदद जड़ नहीं कर सकता है। चेतन के लिए चेतन की ज़रूरत होती है। इसीलिए संत मत में कहा गया, हो सके तो गुरु का दर्शन रोज करो, न कर पाओ दूसरे दिन करो, तीसरे दिन करो, 15 दिन में एक बार करो, महीने में एक बार करो, 3 महीने में एक बार करो, नहीं तो साल में एक बार करना जरूरी होता है। बरस दिना में दरस न कीना, ताको लागे दोष, का कबीर वाको कभी न होवे मोक्ष। लेकिन जैसे इस समय पर आप देखो प्रेमियों, विदेश बहुत दूर है, 20-20, 22-22 घंटा यानी हवाई जहाज़ से उड़ करके जाने में लगता है वहाँ पहुँचने में। तो हर कोई तो वहाँ यानी समझो कि यानी समझो वहाँ से आ नहीं सकता यहाँ भारत में। और भारत में जो ये काम करने वाले हैं वो वहाँ रोज़ जा नहीं सकते हैं, तो सालों बीत जाता है। परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि चाहते हुए भी एक जगह से दूसरी जगह लोग नहीं आ जा पाते हैं। ऐसे ही जब साधन की कमी थी पहले के समय में, ट्रेन बस जब नहीं थे, तो महीना महीना 2-2 महीना गुरु का दर्शन करने के लिए पैदल चल करके लोग जाते थे। तो उस समय पर छूट दे दिया था। क्या छूट दे दिया था? कि अगर साल में एक बार दर्शन न कर पाओ, गुरु का दर्शन जल्दी जल्दी न हो, तो जो गुरु का दर्शन करके आया है उसी का दर्शन कर लो, तो गुरु के दर्शन का लाभ मिल जाता है। तो गुरु एक पावर होती है। गुरु कोई हाड़ मांस के शरीर का नाम नहीं होता है। गुरु एक शक्ति होती है, और वो शक्ति किससे झलकती है, किससे निकलती है? आँखों से, मुंह से, यानी समझो कि रोम रोम से वो शक्ति निकलती है। जो उस शक्ति को लेना चाहता है कहीं ना कहीं से उस शक्ति को सामने पड़ने पर ले लेता है, मिल जाता है। और जब एक तरह से बाप बेटे का संबंध हो जाता है, जब एक तरह से, तो बाप यानी बेटा न भी ले पावे दूध, न भी यानी समझो पीने के लिए पहुंच पावे, तो बाप बुला करके दूध पिलाता है। रोटी खा ले नहीं तो कमजोरी आ जाएगी, ले दूध पी ले नहीं तो कमजोरी आ जाएगी। तो खेलता ही रहता है, कमज़ोर हो जाएगा, ले पी ले, फिर जा खेलना, फिर पढ़ना, फिर ये काम करना। तो आप ये समझो कि वो खुद भी यानी समझो कि ताकत शक्ति को दे दिया करते हैं। तो कहा गया है कि प्रेमियों, सामने होना चाहिए, सामने से नामदान लेना चाहिए, सामने बैठ करके सुनना चाहिए, सामने एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए।